दोस्तों, 1308 दिन हो गए हैं युद्ध के रूस और यूक्रेन के बीच। और जहाँ तक फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में युद्ध की बात है तो वह 718 दिन हो गए। आईडीएफ का आक्रमण गाज़ा स्ट्रिप पर जारी है। उत्तरी गाज़ा में आईडीएफ ने हालांकि अत्रात्तार नामक जगह से काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं। हालांकि यह 2 दिन पहले की बात है, लेकिन अभी आगे बढ़ने की बात नहीं आई है। इसका मतलब है कि हमास का प्रतिरोध बहुत ज़बरदस्त था। दक्षिणी गाज़ा स्ट्रिप में आईडीएफ की बढ़त जारी है और वह मध्य गाज़ा में भी अपना ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस बीच फ़लस्तीनियन के लिए बहुत ज़बरदस्त आंदोलन दुनिया भर में कई जगहों पर चल रहा है और उसमें सबसे बहुत ज़बरदस्त है वह इटली में है। लाखों की संख्या में 60 से अधिक इटली के शहरों में लोग विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार का, जिसने अभी तक फ़लस्तीन स्टेट को मान्यता नहीं दी है। इस बीच साहेल रीजन से यह खबर आई है कि उन लोगों ने आईसीसी से इस्तीफ़ा दे दिया, उससे बाहर हो गए हैं, यानी बुर्किना फासो, माली और नाइजर। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साम्राज्यवादियों की साजिश का एक हिस्सा है, उनके लिए काम करता है, ना कि हमारे जैसे छोटे देशों के लिए। अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पर आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में यानी ज़ापोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेन ने थोड़ी सी बढ़त ली है। स्टेपनोहिर्स्क के दक्षिण में, जो प्लावनी के उत्तर में है, यानी कामियान्स्की क्षेत्र में, जबकि रूसी सैनिक वेलिको मिखाइलोव्स्काया क्षेत्र के उत्तरी हिस्सा में आगे बढ़ रहे हैं। कालिनोव पर कब्जा करने के बाद से वो बेरिजोव की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वह इवानिवका, जो जेलेनिहाई के उत्तर में है, प्रवेश कर चुके हैं। पोक्रोवस्क, कॉन्स्टांटिनिवका, द्रुजकीवका के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिक ज़ोलातोय, कोलोडेजी और दोब्रोपिलिया क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हालांकि इस जगह में यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त है और बीच बीच में उन्हें थोड़ी मोड़ी सफलता भी मिली है। पूरे हफ्ते में यदि हम देखें तो यूक्रेन के सैनिकों को थोड़ी सी बढ़त मिली है पांक्यिवका में और रूसिन यार में, तथा उन्होंने नोवोतोरित्स्कोए में काफ़ी अच्छी बढ़त ले ली है, सफलता उन्हें मिली है। जहाँ तक रूसी सैनिकों की बात है, वह व्लादिमिरोवका, शाखोव, ज़ोलेती कोलोडेज, कुचारेव यार और नोवी डोनबास की तरफ बढ़े हैं। अब हम पोक्रोवस्क के ही दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में आते हैं। यहाँ भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। कैटरिनोवका, क्लेबान बुक, जिस पर 50% वो फिर से कब्जा कर चुके हैं, प्लेशिवका, अलेक्जांद्रो शुल्तिनो, ये आप समझ रहे होंगे कि टोरेस क्षेत्र का एरिया है। टोरेस से चासिव यार के क्षेत्र में देखें तो चासिव यार के पश्चिमी हिस्से में और स्टुपोचकी के दक्षिण पूर्व हिस्से में रूसी सैनिकों का बहुत ज़बरदस्त आक्रमण जारी है। अब आते हैं सिवेर्स्क में। सिवेर्स्क और उसके सटे हुए नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहीं नहीं बल्कि नीचे में भी पश्चिम की तरफ ये क्रामाटोर्स्क, स्लावियान्स्क क्षेत्र में भी काम आएंगे और यह सिवेर्स्क लाइमान के हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिवेर्स्क के अंदर में यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट के उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी सिवेर्स्क में रूसी सैनिकों का आक्रमण विमका और पेरिज़दनोए के उत्तर में चल रहा है। सिवेर्स्की दोनेस्क नदी के उत्तर पश्चिम में सेरेब्रियांका क्षेत्र में अभी भी यूक्रेन के सैनिकों की थोड़ी सी क्षेत्रों पर कब्जा है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन, इससे सटे हुए लिमान क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिक यामपोल और द्रोनोवका क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शांद्री गुलोव पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक नोवो
सिलोवका की तरफ बढ़ रहे हैं तथा देरिलो पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। इनका आक्रमण ज़ारिकने और टोरेस्कोए फ्रंट पे भी जारी है। पियान सिटी को घेरने और कब्जा करने की पूरी कोशिश इनकी जारी है, जो अभी तक तकरीबन 65% क्षेत्रों पे कब्जा कर चुके हैं। खार्कोव के उत्तर वोवचांस्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक पश्चिम और पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सूमी में पोजिशनल बैटल जारी है। अंतिम पिक्चर क्लारा झटकिन का है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।